एक तरफा है और आज का नहीं, आज से 1.5 महीना पहले से ही इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ जो उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के हक में लोग वोट करेंगे, उनके ऊपर विश्वास जताएंगे। दोनों दिग्गज नेताओं को पहले परख लिया, बरत लिया, लोगों ने देख लिया। अब नया सवेरा होगा, नया आगाज़ होगा, नई सरकार बनेगी और नए एमपी बनेंगे यहाँ से। जिंदल को कोयला चोर कहने वाले आज कोहिनूर बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये तो आप भी समझते हो, जो उनको चोर कहते थे आज वही अपना उम्मीदवार बना करके लाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई किसी में तो गड़बड़ है। अगर जिंदल साहब ठीक हैं तो फिर भाजपा में गड़बड़ है, भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इसलिए फिर उनके लिए ऐसे शब्द क्यों बोले भाजपा ने पहले? ये जनता सब जानती है, जनता जनार्दन जो है उनको सब पता है किसको वोट करना है किसको नहीं। आज जिंदल साहब को लेकर के आ गए, 10 साल जिंदल साहब को कुरुक्षेत्र की धरती पर आने नहीं दिया जिस भाजपा ने, आज वो अपना उम्मीदवार बनाकर लाई है। तो जनता जानती है जो आदमी दबाव के नीचे चुनाव लड़ रहा है वो किसी का क्या भला करेगा, वो इस लोकसभा के कैसे कामों को करवाने की क्षमता रखेगा जो किसी दबाव में राजनीति कर रहा है। जिस प्रकार से जेजेपी का विरोध हरियाणा में हो रहा है और नैना चौटाला का बयान आया है कि किसानों के साथ जय मिलकर अगर कोई द्वेष है, कोई शिकायत है तो बैठकर जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं, ऐसे समय में माफ़ी मांगना कहाँ तक जाएगा? एक बात बताइए मुझे, जब उनके पास राजपाट था, जब सत्ता थी, जब तो वो किसानों को क्या क्या शब्द बोलते थे। कभी अजय सिंह चौटाला जी इतनी अभद्र भाषा का जो है प्रयोग करते थे किसानों के प्रति। आज वो उन किसानों को अपने सहानुभूति दिखाने का या बेचारा बनने का उनके सामने काम कर रहे हैं। 4.5 साल सत्ता की मलाई लूट के आज किसान का मेरा वर्ग जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उनकी बातों में आएगा। अब चौटाला को भी लोग बीजेपी का डम्मी कैंडिडेट मान रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिरसा से चलकर कुरुक्षेत्र तक आए, रास्ते में भी 3 लोकसभा की सीटें और आती हैं, कहीं से और से लड़ लेते। अगर सिरसा रिजर्व थी तो हिसार से लड़ लेते, सोनीपत से लड़ लेते। कुरुक्षेत्र आने का क्या मतलब है? ये तो जिंदल साहब को जितवाने की एक पूरी उनकी प्लानिंग है और कहीं ना कहीं डर और भय के बीच अभय सिंह चौटाला जी भी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। लोगों के अंदर ये एक चर्चा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि वोट काटने की राजनीति करने के लिए अभय सिंह चौटाला यहाँ पहुँचे। एक बात बताइए, पहले उनके पूज्य पिताजी कोरोना कहते थे किसानों को, ठीक है, आज वो नशेड़ी कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज चुनाव के मौसम के अंदर, चुनाव के समय के अंदर जिनकी ये सोच है जनता के प्रति, किसान का, मेरे मजदूर के प्रति, वो कल को उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे। अगर कहीं गलती से भी कोई एक आधी सीट उनकी आ गई तो पहले भी लोगों को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। जिस भाजपा के विरोध में लोगों ने उनको 10 सीट दी थी, उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए। आज आपने अमित शाह जी का आज से कुछ दिन पहले बयान सुना नहीं कि हमारा गठबंधन तो आज भी है, ये तो हमारी लोकसभा में आपस में सहमति नहीं बनी तो हमने अलग अलग चुनाव लड़ लिया। तो ये कहाँ लोगों को, ये आज भी लूटने और ठगने के लिए आए हैं। इनका कोई मंतव्य जो है राजनीति के प्रति या किसान के मेरे के प्रति नहीं है। इनका तो सिर्फ अपने तिजोरियों को कैसे भरना है वहाँ तक की राजनीति करते हैं। मैं खासकर पेवा और शाहबाद की जनता को, जहाँ जो इलाका हमारे इर्द गिर्द है, और मैं पेवा से जैसे राजनीति ज़्यादातर सक्रिय होकर के करता हूँ, मैं उन साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इन 2 हलकों से जाने चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में भी यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा रुचि ली थी। और किसान आंदोलन को जब वहाँ दिल्ली लेकर के गए थे तो बैरिकेड उखाड़ने का काम भी इन लोगों ने किया था। पूरी लोकसभा को हाथ जोड़ करके अपील है कि गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री सुशील गुप्ता जी को भारी से भारी मतों से जिताकर विजयी